और अब देखिए अधिकारों की आंधी, पटना में राहुल गांधी। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वोट चोरी के खिलाफ बिहार में अलख जगा रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पटना पहुंच चुकी है और सोमवार यानी कि 1 सितंबर को पटना में पैदल मार्च के जरिए इसका समापन होगा। इसकी थीम होगी गांधी से अंबेडकर। इस मार्च में राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ इंडिया गठबंधन के कई बड़े दिग्गज शिरकत करेंगे। राहुल गांधी की नजर मछली की आंख की तरह संविधान से मिले वोट के अधिकार की हिफाजत पर टिकी है, क्योंकि समाज के पिछड़े, दलित और वंचित तबके के पास यही एक ऐसा अधिकार है जिसके आधार पर वो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकता है, किसी को सत्ता में ला सकता है, किसी को सत्ता से हटा सकता है। 4 दिन पहले मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने युवाओं के ऐसे ही एक दस्ते से मुलाकात की जो जातीय अत्याचारों को सामने ला रहे हैं और अपनी जान पर खेलकर पिछड़ों और दलितों के साथ होने वाली जातियों के खिलाफ लड़ते हैं। चोर, गद्दी चोर। हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे? सत्रह अगस्त से 30 अगस्त तक खुली जीप और बुलेट के जरिए राहुल तेजस्वी की जोड़ी ने वोट चोरी के खिलाफ पूरे बिहार में जो अलख जगाई, अब एक दिन के ब्रेक के बाद सोमवार यानी 1 सितंबर को पटना में पैदल मार्च के जरिए उसका समापन होगा। गांधी से अंबेडकर थीम पर निकाले जाने वाले इस पैदल मार्च की शुरुआत गांधी मैदान से होगी और समापन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क में किया जाएगा। कांग्रेस ने सोमवार को होने वाले इस पैदल मार्च का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक राहुल तेजस्वी सहित महागठबंधन के नेता सुबह पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे। सुबह 10:50 से 11:05 तक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुबह 11:15 बजे पैदल मार्च के रूप में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी, जो अंबेडकर पार्क तक जाएगी। वोट चोरी के खिलाफ बिहार में अलख जगाने निकले राहुल गांधी ने हमेशा संविधान को सीने से लगाए रखा है। जब भी अधिकारों की बात आई, हाथ में संविधान की लाल किताब दिखाकर संविधान विरोधियों को भी ललकारा। और अब यात्रा के समापन की थीम भी गांधी से अंबेडकर रखी गई है, ताकि विचारधारा को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे, संविधान ही सर्वोच्च रहे। Tomorrow the culmination, I am here to participate and our party is already with the yatra and the yatra has become so successful one. The whole country is taking note of the success of this yatra and it has been led by Mr. Rahul Gandhi, Mr. Tejasvi, the young leaders. All communist parties are with them, ideologically committed to defend the right to vote, and if we lose the right to vote, then it means democracy will die. राहुल गांधी का गाली गलौज यात्रा कल समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर प्रश्न करूंगा कि इस देश में 55 वर्षों तक आपके परिवार का राज रहा और यहाँ पर जो दूसरे युवराज हैं जंगल राज के, उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। वो हर जिले तक, और बल्कि मैं बिहार के ही जिले क्यों कहूँ, देश के हर कोने कोने तक ये बात पहुंच गई है। क्योंकि कोई भी नारा, स्लोगन अगर जनता उसको स्वीकार कर लेती है, अंगीकार कर लेती है, बच्चा बच्चा कह रहा वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, इसके आप मायने समझिए।
क्योंकि इसने उस तार को छुआ है जिस तार के अंदर आशंकाएं लोगों के मन में बहुत पूर्व पहले से थी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भले ही तेजस्वी जी, राहुल जी ने इस यात्रा के बारे में परिकल्पना की हो, लेकिन आज ये यात्रा उनकी सिर्फ यात्रा बन के नहीं रही है। अब ये यात्रा लगभग देश के तमाम लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले लोगों की यात्रा हो गई है। और ये यात्रा कहीं ठहरेगी नहीं। कल एक मार्च है, क्या वो ठहर जाएगी? उस मार्च के बाद क्या विराम पड़ जाएगा? नहीं। आप बल्कि जो एक मुख्य धारा की मीडिया है, जो अक्सर हम लोगों को कवर नहीं करती थी, आज उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि जमीन के अंदर से इतनी आवाज आ रही है, वोट चोर, गद्दी चोर। तो इस मैसेज का ये संदेश जो है, ये दूर दूर तक पहुंच गया है। कोई भी दल जब यात्रा निकालता है तो उसके दल के कार्यकर्ता तो आएंगे ही देखने। तो दल के कार्यकर्ता, आप यात्रा निकालिए, चाहे कोई दूसरा कार्यक्रम राजनीतिक कीजिए, अपने अपने दल के लोग रोड पर आते ही। आरा से पटना पहुंचे हैं और आरा में जन सैलाब था। अब आप सोच लीजिए, जब आरा में ये एक तो झांकी थी मैं कहूंगी, लेकिन पटना में मैं बता दूं एक तरफा नजारा रहने वाला है। हम आज भी कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन, सरकार इस पूरी यात्रा को रोकने में, विफल करने में, बदनाम करने में उन्होंने अपना जोर लगाया। सरकार ने बेहतर होगा, 1 सितंबर को आप लोगों को चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा आप व्यवस्था पे ध्यान दीजिए ताकि यात्रा सफल हो सके। लोकतांत्रिक तरीकों से सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर एक वोट का अधिकार जो संविधान ने दिया उसको बचाने हम निकले हैं। किसी कीमत पे भी ये यात्रा जो है पटना में गांधी मैदान से अंबेडकर जी की मूर्ति तक जाएगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। जो हारे हुए लोग हैं, थके हुए लोग हैं, कल क्या कहेंगे? कल जब हारेंगे तो यही कहेंगे ना कि इस तरह की गड़बड़ी हुई, लेकिन गड़बड़ी कहीं नहीं है। जीरो से शुरू हुई यात्रा जीरो पर समाप्त होने वाली है, और क्या, कुछ नहीं हाथ में आने वाला है। बीजेपी और उसके सहयोगियों की खींच उसके बयानों से ही जाहिर हो रही है। यानी जब महज 14 दिन में बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है, तब भी बीजेपी और उसके सिपह सलार राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को जीरो पर आउट करार दे रहे हैं। वजह भी साफ है, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं कह रहे कि बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी करा रही है, बल्कि लगे हाथ ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट चोरी पिछड़ों, दलितों और गरीबों की ही हो रही है, क्योंकि वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है। सिस्टम में उनकी भागीदारी भी कम है। खुली जीप और बुलेट की सवारी के साथ ही अपने आक्रामक भाषणों से पिछड़ों, दलितों को गोलबंद कर राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो राहुल की तरह ही सोच रहे हैं, जातिवादी सिस्टम से लड़ रहे हैं और जातिवादी सिस्टम से संघर्ष का खामियाजा भी भुगत रहे हैं। मुजफ्फरपुर में यात्रा के दौरान राहुल ने ऐसे ही युवाओं से बात की और इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। मैं मतलब यूट्यूब पर अपने साथी के साथ प्रयास किया, कोशिश की और बहुत बुरा बर्ताव हुआ। कोई सपोर्ट किसी का नहीं। मैंने मतलब मेरी फादर से फाइट होती है इस बात पे, वो चाहते हैं कि मैं ये फील्ड छोड़ दूं। सबसे बड़ा चीज ये सर कि अति पिछड़ा समाज और माइनॉरिटी समाज में ये दोनों समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सामाजिक न्याय भी कमजोर हो रहा है और सांप्रदायिकता भी बढ़ रहा है। तो दलित है, पिछड़ा है, उनके ऊपर झूठा मुकदमा कराकर सर जेल भिजवाते रहे, यानी कि सर न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं है। जहां हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। कहानी ऐसे युवाओं की है जो यूट्यूब के जरिए जातीय अत्याचार से लड़ते हैं और फिर उनके हमले भी झेलते हैं। यानी अगर मीडिया इनके साथ खड़ा होता तो शायद इनकी राह थोड़ी आसान होती, लेकिन यहाँ तो मामला सीधा उलट है। हम लोग जो काम करते हैं उसका बेसिक है सोशल जस्टिस। हम उसमें जो पॉइंट है, यहाँ सब बैकवर्ड और माइनॉरिटी और दलित समाज के लोग हैं, और इसमें हम लोग ने एक ग्रुप बनाया है पूरे बिहार में। जहां भी कास्ट एट्रोसिटी होती है, जहां बच्चों के साथ बलात्कार होता है और एफआईआर नहीं होता है, तो हम उसको करते हैं। पीएमसीएच का मामला जो मुजफ्फरपुर का था, सड़ गए, उसको सबसे पहले हमारी टीम ने कवरेज किया। और एक सबसे बड़ा चीज ये सर कि अति पिछड़ा समाज और माइनॉरिटी समाज में ये दोनों समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सामाजिक न्याय भी कमजोर हो रहा है और सांप्रदायिकता भी बढ़ रहा है। तो हम लोग की मेन लड़ाई यही है कि हर हाल में जो सोशल। आप कितने हो बिहार में? हम टोटल अभी 52 लोग हैं सर। ये 52 लोग एक दूसरे के दोस्त हैं? जी। या इनके बीच में भी लड़ाई होती है? नहीं, वो सामाजिक न्याय का जुड़ाव है।
आपके आमदनी तो ठीक बनती है या नो सर? बट आपको फाइनेंशियली नहीं होता। मेरा नाम सुमन है, मैं खबर लहरिया न्यूज़। आप अकेली लड़की हो? जी जी, खबर लहरिया न्यूज़ चैनल में एज ए सीनियर रिपोर्टर के रूप में काम करती हूँ। भारत का पहला ऐसा चैनल जो महिलाओं द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसमें ऑल टोटल महिलाएं काम सारी महिलाएं? जी, इसमें पुरुष काम ही नहीं करते। से लगा करके पूरा मैनेजमेंट देखना, फाउंडिंग करना, सारा काम सिर्फ महिला ही। ये अच्छा आइडिया है। मेंटालिटी जो मुझे कवरेज करने में जो दिक्कत समझ आती है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है कि आप एक सिंगल जो लड़की कवरेज करने के लिए निकलती है फील्ड पर, तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। जैसे कि आप ऑटो पर मैं देखती हूँ कि लड़कियां नहीं रहती हैं, सिर्फ मुझे लड़कों के बीच में ट्रैवल करना होता है। गांधी मैदान में 9 बजे टोटल हर चीज़ बंद हो चुकी है। गांधी मैदान जैसी जगहों पर अगर फायरिंग हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है, इतने बड़े उद्योगपतियों की अगर डेथ हो जाती है, तो वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा है। ये सब चीज़ें नोटिस है हमारी। सर मेरा नाम अमान मलिक है और हम बिहार के सबसे पिछड़े जिले से आते हैं जहाँ ट्रेन नहीं चलती है। पहली समस्या तो ये है हमारी। दूसरी समस्या ये है कि सर हम पटना यूनिवर्सिटी के मास कॉम के स्टूडेंट हैं, बैचलर डिग्री चल रहा है। यूट्यूब और फेसबुक एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात रखते हैं, रख रहे हैं। आपको अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है, पता नहीं आपको लगता है या नहीं, कि आज अगर हिंदुस्तान का एक राजनेता हिंदुस्तान के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसे अमेरिकन चैनल यूज करना पड़ता है, या फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या गूगल। मतलब ये हमारे नहीं है। जिस दिन ये आपको बंद करना चाहे ये बंद कर देंगे। मेरा पूरा मतलब शैडो बैन चलता है। तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के नेता अपने लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते थे, फिर ठीक है मीडिया हुआ करता था, न्यूट्रल तो नहीं कह सकते बट बात तो दिखा देता था। अब मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता, विपक्ष की बात टोटली जीरो, खत्म। और जो यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, उन पर इनडायरेक्ट लगाम लगी हुई है। अगर आप लाइन से थोड़ा ज्यादा आगे गए लगा देंगे, बंद कर देंगे, शैडो बैन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली देश के लिए खतरनाक है। जातीय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई कितनी जटिल होती है ये सिर्फ वही जान सकता है जो इसके खिलाफ खड़ा होता है। कहना आसान है कि जाति कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन इन योद्धाओं की आपबीती रोंगटे खड़ी करती है, सिस्टम के प्रति संदेह को और गहरा देती है। पहले तो मतलब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस पर चोट पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद जब हम चुप रहना नहीं सीखे या चुप नहीं रहे तो वो जो है मतलब हम पर मुझे मतलब यह है कि हत्या करने की कोशिश की गई। ये कुछ फुटेज है सर, मुझे मतलब हमारे ही मित्र ने, क्योंकि वो एक ऐसी आइडियोलॉजी में वो घिर गए हैं। वो बहुत अच्छा इंसान भी बन सकता था, मतलब वो फ्यूचर पे देश के लिए भी काम कर सकते थे, लेकिन एक आइडियोलॉजी से वो इस तरह से प्रभावित हो गए कि उन्होंने मुझे अपना दुश्मन समझा। चूंकि मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। जी आप हो? जी मैं हूँ। के साथ ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है सर, जब भी जाते हैं। और ये हमारे साथी सन्नी भाई हैं, ये सारे लोग ही। तो इसमें केस हुआ? इस पे केस हुआ, 20-22 दिन जेल में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। और हमने भी मतलब उसके बाद ज्यादा एक्शन लेने की इसलिए कोशिश नहीं की सर, क्योंकि बार कॉलेज। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर है सर। 17 अगस्त से शुरू हुई इस वोटर अधिकार यात्रा ने न सिर्फ बिहार की जनता को वोट के अधिकार की अहमियत बताई, बल्कि संविधान से मिले हर अधिकार की हिफाजत के लिए सिस्टम से लड़ने को प्रेरित किया। राहुल तेजस्वी का कारवां जहां से भी गुजरा, कारवां बनता गया। हालांकि बीजेपी ने न सिर्फ इस यात्रा को झूठ और प्रोपेगेंडा का हथियार बताया, बल्कि इसमें बाधा खड़ी करने के लिए भी तरह तरह की तरकीब निकाली। मीडिया की तरफ से भी वोट चोरी की जगह ऐसे सवाल किए गए जो इस यात्रा का मकसद ही नहीं था। मसलन बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तेजस्वी होंगे या कोई और होगा। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल नहीं भटके। दो टूक कहा कि यात्रा कुर्सी के लिए नहीं बल्कि वोट बचाने की खातिर हो रही है और हम अपने मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। बिहार में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत
अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चुनाव आयोग और बीजेपी की दलील है कि राजनीतिक दल बयानबाजी तो बहुत करते हैं, लेकिन जिनके वोट काट दिए गए हैं उनको लेकर चुनाव आयोग में कोई शिकायत नहीं देते। लेकिन पार्टी ने अब इसका भी सबूत दे दिया है। जिला अध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने ये कंप्लेंट्स वहां डीईओ को जमा कराई। अब कंप्लेंट्स बड़ी चौंकाने वाली, वो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेस से जाके पूछिएगा अब इसका क्या जवाब देते। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे, 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे। जो इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं ये बकवास है, पूरा बकवास है। तो इसके लिए तो होगा ही, इलेक्शन कमिश्नर तो क्या करेगा, बीजेपी को हेल्प करना चाहते हैं इसलिए सब वोटर का नाम बात दे रहे हैं। तो और होगा और ज्यादा होगा। हम लोग तो सब एक साथ फाइट करते हैं, तृणमूल कांग्रेस करता है, एसपी करते हैं, आरजेडी करते हैं, कांग्रेस करता है, तो हम लोग फाइट कर रहे हैं। ऐसा रैली चलेगा तो सारा देश में सब वोट चोरी हो रहा है ना, तो वोट चोरी जब हो रहा है उसको रुकना होगा। राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में वोटों का क्या खेल हुआ बताया, महाराष्ट्र का क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, तो ये सामने है आपके सामने। और इसी वास्ते सारे देश जो है इलेक्ट्रॉनिक उसकी वजह बैलेट पे आ रहे हैं, तो बैलेट पे चुनाव होने चाहिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक में सबूतों का एटमी धमाका किया था, तभी से बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का इल्जाम लगा रही है। लेकिन राहुल की लाइन क्लियर है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है और बिहार में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है और हम इस संविधान पर किसी को आक्रमण नहीं करने देंगे। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, आक्रमण नहीं होगा। राहुल के तेवर हर दूसरे दिन आक्रामक होते जा रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ उन्हें बिहार में जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, उसने उनके हौसलों को और पुख्ता कर दिया है।
यानी भले ही बिहार की यात्रा सोमवार को समाप्त हो जाएगी, लेकिन शायद ये मंजिल नहीं होगी, क्योंकि अब पूरे देश में राहुल को वोट चोरी के खिलाफ अलख जगाना है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।